Now friends, let's study about difference in chemical properties of metals and non-metals. Metal lose electron easily to form cation and non-metals gain electron to form anion. अब हम देखेंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों करते हैं और नॉन मेटल गेन क्यों करते हैं। सबसे पहला मेटल को देखेंगे कि मेटल लॉस ही क्यों करते हैं। हमने लिया यहाँ पे Na सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इट मीन्स इट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एवरी मेटल एंड नॉन मेटल आउटर मोस्ट शेल में अपनी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें भी इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे 2 8 1 बनेगी। ठीक है, तो इसे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहेगा, अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। अभी कैसे कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस भी कर देता है तो इसकी तब भी आउटर मोस्ट शेल L बन जाएगी, उसमें 8 आ जाएंगे। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा, इजिली हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो हमारा यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटायन। अभी केटायन का केस में मीनिंग आया, देखो हमने 11 इसका एटॉमिक नंबर पढ़ा था, 11 इलेक्ट्रॉन थे, इट मीन्स 11 ही प्रोटॉन थे। लेकिन अब इसने जो कि 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है टू फॉर्म आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे कितने रह गए अब इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए एंड प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे 11। तो इसमें प्रभाव जो ज़्यादा हो गया वो किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया। ठीक है, तो इस वजह से जो शो होता है वो चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज शो होता है, मीन्स केटायन। तो इस वजह से हमारे जो मेटल्स होते हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटायन। लॉस इलेक्ट्रॉन इजली टू फॉर्म केटायन। ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल जो होते हैं वो क्यों गेन करते हैं। ठीक है, देखो नॉन मेटल हमने जैसे कि लिया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का जो होता है हमारा 7 होता है। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 7 प्रोटॉन हो गए। अब इसमें जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे हम, 2 बनेगी, 8 बनेगी एंड 7 बनेगी। 2 बनेगी, 8 बनेगी एंड 7 बनेगी। ठीक है, तो अब इसे भी क्या करना है, ये हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। अभी किसकी कर रहे हैं, नॉन मेटल की। हमने पढ़ लिया पीछे अभी कि मेटल लॉस ही क्यों करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि नॉन मेटल गेन कैसे करते हैं। देखो 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई। तो मैंने बताया था कि नॉन मेटल हो या मेटल हो, ये दोनों ही क्या करते हैं, अपनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में पहले नहीं करते हैं KLM। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है M, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ठीक है, 7। तो ये क्या करेगा, इसे क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। या तो ये 1 गेन कर लेगा या फिर ये क्या कर लेगा, लॉस भी कर लेगा। या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। ठीक है, अब 7 लॉस कर देगा या 1 गेन कर लेगा। 7 लॉस करना आसान होगा, 1 गेन करना आसान होगा। 1 गेन करना आसान होगा तो ये क्या कर लेगा, 2 8 8 बन जाएगा। इस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा। इसी वजह से जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। देखो तो आप समझ ही गए होंगे एनायन क्यों बनेगा, क्योंकि क्या था, 17 इलेक्ट्रॉन थे एंड 17 प्रोटॉन थे। ठीक है, एक इसने गेन कर लिया, क्या कर लिया, एक इसने गेन कर लिया। तो मतलब इसमें कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें 17 ही रहेंगे। तो अब प्रभाव किसका ज़्यादा हुआ, अब तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हुआ। तो इसलिए क्या दिखेगा, Cl निगेटिव दिखेगा। ये इसका कॉन्क्लूजन निकल के आता है। तो हमने अब पढ़ लिया कि हमारे जो होते हैं मेटल्स लॉस क्यों करते हैं और नॉन मेटल गेन क्यों करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे मेटल होते हैं वो फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हमारे जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, अगर हमारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बना लेते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। इनका जो ऑक्साइड होता है वो मेटल का कैसा ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। और कुछ मेटल्स का एम्फोटेरिक भी होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं कुछ मेटल्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जिसका ऑक्साइड बेसिक नेचर भी दिखाता हो एज वेल एज एसिड नेचर भी दिखाता हो, उन ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारा जिंक आ जाता है
एल्यूमिनियम आ जाता है। इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं वो एसिडिक नेचर भी। नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और सम नॉन मेटल फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। कुछ नॉन मेटल का न्यूट्रल ऑक्साइड भी होता है, जैसे कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। ये हमने देख लिया कि मेटल जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड होता है मेटल का, और नॉन मेटल का हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है। थर्ड पॉइंट आता है इवोल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। देखो कैसे होती है। मेटल हमने लिया Na, ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया एसिड Hc, ठीक है। ये मैंने मेटल लिया और ये मैंने एसिड लिया। देखो कैसे फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे बन जाएगा हमारा NaCl। क्या बन गया? NaCl बन गया। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाती है। अगर यहाँ पे 2 एटम होंगे Na के तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? 2NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा क्या बन गया? सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो इट मीन्स हमारे अगर एसिड से क्या होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। भाई वो नॉन मेटल जो होते हैं हमारे वो एसिड से रिएक्ट होते ही नहीं हैं, ठीक है। हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट होते नहीं हैं। नॉन मेटल डजंट रिएक्ट with non-metal doesn't react with acid. मेटल डजंट रिएक्ट विद एसिड। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। 4 पॉइंट आता है हमारा इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम H2O। अगर हम मेटल्स को अपने वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी हमारी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। बट इन नॉन मेटल्स डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर। अगर हम नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। अब आता है हमारा मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड देखो क्या होता है। आयनिक बॉन्ड ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफ़र होता है हमारा तो वो आयनिक बॉन्ड होता है, और मेटल जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड ही शो करते हैं। तो इसलिए जो हमारा मेटल में जो होता है वो आयनिक क्लोराइड बनता है। इन नॉन मेटल्स दे फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड। इनमें क्या बनता है? इनमें हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें हमारी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जिसमें होती है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसलिए नॉन मेटल में जो होता है वो कोवैलेंट क्लोराइड बनता है। हमने पढ़ा था ना कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से। 6 पॉइंट आता है हमारा यूजुअली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। जो हमारे मेटल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, बट सम मेटल फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव आयनिक हाइड्राइड। अगर कुछ मेटल होंगे भी तो हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन होंगे तो वो क्या करेंगे? हाइड्राइड बना लेंगे। जैसे हमने देखा था कि मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो ऑक्साइड बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड। अगर हम वाटर इसमें देखेंगे हाइड्रोजन में, अगर हाइड्रोजन के साथ अगर वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना लेंगे? हाइड्राइड बना लेंगे, ठीक है। यूजुअली तो नहीं होते कंबाइन हाइड्रोजन के साथ, लेकिन अगर होंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे। इन नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड। इसमें क्या बना लेंगे? कोवैलेंट हाइड्राइड बना लेंगे। तो हमने ये पढ़ ली डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।